नमस्कार, आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित्रा बोहरा। जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने रिश्तों पर से भरोसा ही हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 93 साल के बुजुर्ग मां जाहिरा शेख के साथ। उन्हीं के ही बेटे ने ऐसा धोखा किया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। जानकारी के मुताबिक बेटे तारिक सलीम ने अपनी ही मां की पूरी जायदाद हड़प ली। आरोप है कि उसने फर्जी साइन करके यहाँ तक कि बुर्का पहनकर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर कैमरे के सामने खड़ा होकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बीवी साहिदा जाहिर के नाम कर दी। जब आप गए थे वहाँ पे नहीं गए तो उन्होंने मतलब फर्जी कागज बनवा के आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। इसके बारे में आपसे कुछ पूछा था उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। आपको पता भी नहीं था कि उसने कैसे आपकी पूरी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम कर ली, या उसने अपने भाइयों को भी धोखा दिया, आपको भी धोखा दिया। भाइयों को भी कुछ नहीं पता है कि उन्होंने किस तरीके से वो प्रॉपर्टी जाके वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपने वाइफ के सामने उनका प्रॉपर्टी नाम करवा ली। खुद फर्जी जाहिर बन के उन्होंने साइन कर दिया आपके नाम से, बुर्का पहन के वो रजिस्ट्रार ऑफिस में खड़ा हो गया। तो ये तो आपके साथ गलती किया उसने, है ना? बहुत गलत है। तो अब आपको ऐसा कोई डर है कि जैसे मान लो कि उसने आपकी पूरी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करवा ली, तो आपको ऐसा कोई डर है कि वो आपकी जान को कोई खतरा कर सकते हैं, ताकि आप कुछ बोल ना पाओ, मीडिया के सामने नहीं बोल पाओ, पुलिस वाले के सामने नहीं बोल पाओ? ऐसा डर है आपको? मुझे कुछ नहीं पता। सारी प्रॉपर्टी ले ली, कुछ नहीं बताया उसने। कैमरे के सामने खड़ा होकर पूरी प्रॉपर्टी अपनी बीवी साहिदा तारिक के नाम कर दी। आज हालत यह है कि 93 साल की जाहिरा शेख बिस्तर से उठ नहीं पा रही है और कैमरे के सामने आकर उन्होंने खुद अपने बेटे की करतूतों का खुलासा किया। 10-12 मुकदमे चल रहे हैं। अब उसने क्या किया, इतने लालच के बाद भी उसका दिल नहीं भरा तो लास्ट स्टेज पे अपनी माँ को ठग दी। माँ बेचारे सर्विस करती थी, एक शिक्षिका थी, बहुत अच्छा उसका नाम था जाहिरा शेख, उसकी माँ। उसने क्या किया कि पैसे अपने जमा किए, धीरे धीरे पेंशन के उसके पैसे आते हैं, करीब 50 लाख के करीब उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, थोड़े थोड़े, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 6 लाख, कभी 3 लाख, पूरा का पूरा उसका रिकॉर्ड है। और उसके खाते में आज की तारीख में 400 रुपए कुछ छोड़े, 400 कुछ रुपए छोड़े। इसको वहां भी गैरत शर्म नहीं आई, बिल्कुल अपना वो जमीन बेच चुका है। दूसरा उसने काम क्या किया, उसकी माँ के नाम से जो प्रॉपर्टी थी वो बैंक में गया, उसके लोन लेना चाहता था, लोन नहीं हो रहा था, माँ उसको कैसे देती इजाजत? तो उसने क्या किया, उसे अंडे देने वाली मुर्गी को काट दिया, उस अंडा देने वाली मुर्गी को काट दिया। और ब्रह्मपुरी में रहता है वो ब्रह्मपुरी, उसके जल महल के सामने अपनी होटल में जयपुर दरबार में, लेकिन उसको तो ठगी करनी थी, इसलिए वो गया झोटवाड़ा पंचायत समिति में, और उसका 3 नंबर कोर्ट, 3 नंबर जो है उसके अंदर जाकर के उसकी रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने का तरीका, एक उसको विश्वास में लेता है, वकील को भी विश्वास में लेकर के या पैसे दे करके एक गवाह भी ले गया, एक गवाह खुद बन गया। माँ का फोटो लगाया, अपनी बीवी का फोटो लगाया, माँ की प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम करवा दी। रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल उठता है कि माँ की ममता का क्या यही अंजाम होता है? क्या कानून ऐसे धोखेबाज बेटे को सजा देगा? ये मामला सिर्फ एक बुजुर्ग माँ की लड़ाई का नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए सबक है जो अपने बच्चों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए MTV राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।